मध्य प्रदेश निगम मंडल में हुई नियुक्तियां, विनोद गोटिया बनाए गए पर्यटन निगम अध्यक्ष, बाकी सदस्यों को भी मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। चौबीस दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, कलेक्टर के साथ अधिकारियों ने ली शपथ। देश के पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है सुशासन दिवस। रायपुर पहुंची माटी सत्याग्रह पदयात्रा, अपनी मांगों को लेकर राजभवन का किया घेराव, सरकार की कार्यप्रणाली बनाए जाने की कही बात। ग्वालियर के जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज में दिखा फर्जीवाड़ा, आरक्षण के नाम पर भर्तियों में दिखी धांधली, कॉलेज के डीन डॉक्टर समीर गुप्ता पर लगे आरोप। और अनूपपुर में रेलवे यार्ड के पास मिले अज्ञात शव का किया अंतिम संस्कार, नगरपालिका सफाई कर्मचारियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता रहे शामिल, 21 दिसंबर को मिला था शव। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश निगम मंडल में नियुक्तियां हो गई हैं। विनोद गोटिया को पर्यटन निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। एंदल सिंह कंसाना एमपी एग्रो के चेयरमैन बने हैं। इमरती देवी लघु उद्योग निगम की चेयरमैन बनाई गई हैं। रघुराज कंसाना पिछड़ा वर्ग आयोग वित्त निगम के अध्यक्ष बन गए हैं। अब बात करते हैं गिरिराज दंडुतिया, जो कि ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष बन गए हैं। नेपानगर की पूर्व विधायक मंजू दादू को मंडी बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया। रणवीर जाटव को संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम का अध्यक्ष, तो वहीं ग्वालियर से पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल खाद एवं बीज विकास निगम के चेयरमैन बनाए गए। भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री शैलेंद्र बरुआ मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। जल्द ही आदेश भी जारी हो सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश निगम मंडल में नियुक्तियां हो चुकी हैं, आदेश जारी किए जा सकते हैं। कई महत्वपूर्ण नाम इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष पद पर जिनका चयन हुआ है, वो हैं पूर्व संगठन मंत्री शैलेंद्र बरुआ, भाजपा के ही हैं शैलेंद्र। इसके बाद अगर हम बात करें विधायक, जो कि ग्वालियर से पूर्व विधायक रहे हैं मुन्ना लाल गोयल, उन्हें खाद एवं बीज विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया। और इस पर हम अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा। प्रदीप जी, निगम में नियुक्तियां हो चुकी हैं, आदेश भी जल्दी ही पारित हो सकता है, जारी किया जा सकता है, क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, आज अभी देर शाम कुछ समय पूर्व ही जो है निगम मंडल के जो प्रभार थे वो अब सौंपने का काम कर दिया गया है। इसमें कई बार जो बड़े मात्रा में जो लोग थे इन्हें इस पे लिया गया है। जो पूरा इसमें से देखेंगे कि लगभग इसमें जो कहीं ना कहीं जो है वो सिंधिया गुट जो है इस पर कहीं ना कहीं भारी होता देखा गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मध्य प्रदेश में निगम मंडल में जो नियुक्तियां हुई हैं, तकरीबन इसमें कई ऐसे जो चेहरे हैं जो सिंधिया समर्थक रहे हैं, उनमें काफी जो है बड़ा दबदबा जो है वो सिंधिया समर्थकों का इसमें देखा गया। सूचनी जो है वो भी जारी कर दी गई है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी को बधाई दी है इस विषय को। जी बिल्कुल, आदेश जारी होने की बात कही गई थी, कितना समय लग सकता है और किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों के बीच में देखने को मिली, जो लोग चुने गए हैं, चयनित किए गए लोग? देखिए, जैसे पहले तो जब यह सूचना हमारे पास आई, सबसे पहले इसको जो है पर्यटन विकास निगम हो, चाहे एमपी एग्रो की बात हो, चाहे लघु उद्योग की हम बात करें, इनके जो ये नाम ऐसे नाम थे जिनका जो मोहर जो है वो लगने की बात आ रही थी। लगातार इनसे संपर्क किया जा रहा था कि कितनी सच्चाई है आखिर इस सूची की। कुछ दूर पूर्व ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये पूरी इन सभी को अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इन सभी को बधाई दी। तो यह चीज क्लियर हो गई कि मध्य प्रदेश में जो निगम मंडल की नियुक्तियां थी वो पूरी कर दी गई हैं। तकरीबन 25 से ज्यादा ऐसे विभाग 25 विभाग करीब है जिसमें यह सूची शामिल की गई है। इसमें मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की अगर हम बात करें, इसमें अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है।
मध्य प्रदेश कौशल विकास केंद्र रोजगार जो निर्माण बोर्ड है, उस पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की घोषणा कर दी है। वही मध्य प्रदेश खादी ग्राम उद्योग में जो जितेन लटेरिया जी हैं, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की जो है इमरती देवी, जो कि चुनाव हार चुकी थी डबरा से, उनको फिर एक बार फिर चूंकि सिंधिया समर्थक रही है, उनको कहीं ना कहीं एक बड़ा पद मिला है, कैबिनेट का एक दर्जा उनको मिला है। अगर मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज की अगर डेवलपमेंट की बात करें, एंडर सिंह कंसाना जो कि भिंड मुरैना से ही आते हैं, वो भी एक प्रभावशाली नेता है और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है सिंधिया के काफी करीबी रहे। तो इसमें इस प्रकार की जो नियुक्तियां की गई हैं, 25 नियुक्तियां की गई हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो है ये देखा गया कि मध्य प्रदेश में जो ये कहा जा सकता है कि सिंधिया समर्थकों का जो दबदबा है अभी भी वो कायम है। बिल्कुल सही बात है। अब चूंकि सिंधिया की बात निकली है तो कुछ और खबरें हैं जिन पर हमें आपसे जानकारी लेनी है और दर्शकों को बताना है। सिंधिया कल भोपाल आने वाले हैं, क्या तमाम जानकारियां, क्या कोई विशेष आयोजन, क्योंकि यहाँ से सीधे फिर वो ग्वालियर की तरफ प्रस्थान करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए कल जहां पूरी बात अगर सिंधिया को चल रही है तो सिंधिया कल राजधानी भोपाल में कल देर शाम यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर रात्रि वो विश्राम करेंगे। इस पे अभी जो इनका कार्यक्रम है वो पूरा निर्धारित नहीं किया गया। माना यह जा रहा है कि अब सिंधिया समर्थक जिस प्रकार से नियुक्तियां की गई हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अगर अवेलेबल होंगे राजधानी भोपाल में तो भी उनसे मुलाकात भी करेंगे। तो पूरा ये कार्यक्रम रहेगा। आने के बाद वो जरूर मुलाकात सीएम से जरूर करेंगे। इसके बाद तो जो यहाँ के जो दूसरे नेता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। लेकिन देर शाम अगर हम जो पूरी रात को पूरी बैठ के चलेंगे, इसके बाद सवेरे वो है करीब 10 बजे ग्वालियर में उनका कार्यक्रम है। वो निजी कार्यक्रमों में जो है वो ग्वालियर पर रहेंगे। तो लगभग ये जो पूरा कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद जो है कहीं ना कहीं एक अंतिम जो रूपरेखा है वो भी बनाई देखी जाती है। बिल्कुल सही बात है। अब चूंकि निगम मंडल में जो नियुक्तियां हो चुकी हैं तो स्वाभाविक है कि विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आएगी। तो अजय सिंह यादव नया नाम नहीं है, प्रवक्ता हर बार कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये बात कही कि सरकार को लेके जो वो बात उन्होंने कही है वो निगम मंडल से जुड़ी हुई है कि सौदेबाजी की सरकार है, निगम मंडल भी केवल मौका परस्तों को मिल रहे हैं। देखिए बिल्कुल जायज सी बात है। अगर चीज अगर हुई है तो उसमें कांग्रेस का कहीं ना कहीं बड़ा जो विपक्ष है अपना पक्ष रखता है। बिल्कुल साफ तौर पर अजय सिंह यादव जो कह रहे हैं कि सौदेबाजी की सरकार से ने जो निगम मंडल में केवल मौका परस्तों को ही मौका मिला है। हाँ। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से पूरी व्यू रचना जो थी वो कहीं ना कहीं सरकार को गिराने के लिए रची गई थी। सरकार के गिरने के बाद जो सिंधिया समर्थक है उनको जो जगह मिलना जो कहीं ना कहीं ज्यादा जो है कांग्रेस को अभी भी खटकता है। बिल्कुल सही। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर अगर जब कमलनाथ की जब सरकार बनी थी उस समय चेहरे के रूप में कहीं ना कहीं सिंधिया भी काबिज थे। बिल्कुल सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने के बाद कहीं ना कहीं जो 28 जो विधायक उनके साथ थे वो उन्होंने अपना साथ जो है कांग्रेस को छोड़ा था। कांग्रेस को छोड़कर वो बीजेपी का दामन उन्हें थामा था। इसके बाद जो हमने ये देखा है कि मध्य प्रदेश की जो पूर्व नेता थे, जो दिग्गज नेता माने जाते थे, उनको भी कहीं ना कहीं दरकिनार करके इन 28 को फिर से चुनाव जो है उपचुनाव लड़वाया गया था। उसमें कहीं ना कहीं जो कुछ मंत्री थे जो उसमें हार गए थे, उनको भी अब जो है इस नगर निगम की सूची के में शामिल किया जाना, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक मौका मिला है ये बोलने का कि भारतीय जनता पार्टी में जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो केवल अभी भी टाट पट्टी और झंडे उठाने का काम कर रहे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में जो मलाई केवल है वो गद्दारों को मिली है। गद्दारों का यहाँ उल्लेख जो है वो कहीं ना कहीं उन नेताओं से है जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। इसके बाद प्रदेश में तीसरी बार जो है तो माफ कीजिएगा चौथी बार जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को काबिज किया जाने के लिए काम किया। बिल्कुल, क्योंकि ये इसमें कोई दो राय नहीं कि आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल में तो सिंधिया समर्थकों ने जगह बना ली है। एक और महत्वपूर्ण खबर है प्रदीप जी, आपसे चर्चा कर लेते हैं।
शिक्षकों के धरना प्रदर्शन से जुड़ी हुई है खबर कि किस तरह से रोक लगा दी गई है प्रदर्शन, क्योंकि 25 दिसंबर से शिक्षक धरना प्रदर्शन करने वाले थे। कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए और कहा है कि उन शिक्षकों की वीडियोग्राफी बना लें और इसके आधार पर उन्हें पहचान लें और पहचान करने के बाद कार्रवाई करने की भी बात कही। क्या है मामला? जी बिल्कुल, देखिए लोक शिक्षा आयुक्त के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। समस्त कलेक्टरों को ये आदेश जारी किए गए हैं कि जो शिक्षक धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे चुके हैं उन पर अब जो है वीडियोग्राफी की जाए। वीडियोग्राफी के तहत करने के बाद शिक्षकों को धरना पहले तो करने की अनुमति नहीं है। अनुमति अगर नहीं है तो उन पर रोक भी लगाई जाएगी। साफ तौर पर कहा है कि जिसमें अगर 25 दिसंबर को जो शिक्षकों का धरना प्रदर्शन होना था उससे कहीं ना कहीं जो है अब रोकने की ये पूरी कवायद की गई है। शिक्षा विभाग के लोक शिक्षा विभाग आयुक्त के द्वारा ये निर्देश साफ तौर पर सभी कलेक्टरों को दिए गए कि इस प्रकार की कोई भी जो है धरने प्रदर्शन जो है वो न करने दिया जाए। अगर वो कोई ऐसा करता है तो उसके तो उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल सही। कोरोना बैठक भी हो चुकी है, तो कोरोना बैठक में कुछ ऐसी नई चीजें निकल कर आई जो हमें हमारे दर्शकों को बता देना चाहिए। जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सहित कई जो अन्य गणमान्य जो प्रदेश के लोग हैं, चाहे वो कलेक्टर हों चाहे सचिव हों, सभी की बैठक जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ली थी, जिसमें कोरोना की जो ताजा स्थिति है उसका भी उन्होंने अपडेट लिया है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारने में चालू कर दी है तो उसको कहीं ना कहीं रोका जाए, उसको रोकने के जो कारगर जो काम है वो किए जाए। लगातार ये देखा जाएगा कि जहां पर जैसे दूसरी लहर में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी है उसको देखी गई, साथ साथ उसमें ये भी देखा गया कि बेड की उपलब्धता नहीं थी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी उन्हें करना पड़ेगा। साथ साथ जो भी है जो मास्क जो जैसी चीज है, जो मास्क जो नहीं लगा रहे हैं कहीं ना कहीं उन पर भी इस प्रकार के मामले जो है अब ज्यादा न बढ़े। रोको टोको अभियान एक बड़ा अभियान बना के चला जाए। जो लोग मास्क नहीं पहने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी जो कड़ी कार्रवाई जो है अब करने की बात निकल के आ रही है। साथ साथ कलेक्टर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लगातार ये जो ऐसे कई जो मुद्दे हैं जो दूसरी कोरोना की जो दूसरी लहर थी जो उसमें कहीं ना कहीं जो कमी रह गई थी वो आगे निकट भविष्य में सामने न करना पड़े। तीसरी लहर की जैसे बात निकल के आ रही है कि तीसरी लहर जो है वो ना बन पाए, तीसरी लहर को बढ़ने से रोकना चाहिए। इसके लिए पूरे जो 4 चौबंद व्यवस्थाएं हैं वो पूरे करने की जो बात है आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कही। साथ साथ लगातार क्राइसिस कमेटी की जो बैठकें होती थी उन्हें भी फिर से चालू करने की कहीं ना कहीं एक बार कवायद जो है वो शुरू करने की बात उन्होंने कही है। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपने इस कम वक्त में बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया और बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 24 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, 24 दिसंबर यानी आज वो तारीख थी जब सुशासन दिवस मनाया जाता है। आज की तारीख में हर साल इस अवसर पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा कलेक्टर सभा कक्ष में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को सुशासन की शपथ दिलाई गई। इस दौरान अपर कलेक्टर, MLR और अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने सुशासन की शपथ दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मापदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित, अधिक पारदर्शी, सहभागी, जन कल्याण केंद्रित, जवाबदेह बनाने के लिए हर संभव प्रयास। 20 दिसंबर को बिलासपुर से निकली गोंडवाना समाज की माटी सत्याग्रह पदयात्रा 24 दिसंबर को रायपुर पहुंच गई है। शिक्षा कर्मियों को समर्थन दिया गया, साथ ही अपनी मांगों को लेकर राजभवन का घेराव भी किया। राज्यपाल से मिलकर समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है जिसमें उनकी मुख्य मांग पैसा एक्ट और संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुसार सरकार की कार्यप्रणाली बनाए जाने की बात कही गई।
देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 1997 को फैसला जजमेंट दिया था, तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में अगर सरकार खदान खोलती है तो उस खदान पर आदिवासियों के वहाँ के भू विस्थापितों का 20% का राइट सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ का जो स्थिति बहुत दयनीय स्थिति, इस स्थितियों को देखते हुए 15 साल यहाँ बीजेपी की सरकार रही, अभी कांग्रेस के वर्तमान में सरकार है, लेकिन ये सरकारों ने कभी भी यहाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों का सुध नहीं लिया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज भी हमारे जमीनों के नीचे काला हीरा मिलता है, हमारे जमीनों को नीचे आज में देखो यहाँ गरियाबंद बस्तर में देखने को मिलता है। हमारे जमीनों के नीचे इतने 45 प्रकार के खनिज, लेकिन उस खनिज का उपभोग हम नहीं कर पा रहे हैं। पूरे देश के विदेश के व्यापारी लोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ पूरे भारत में लड़ रही है। आज उसी तर्ज पर पेशा कानून 24 दिसंबर को बनाया गया था, लेकिन उस कानून का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। उसे पालन करवाने के लिए प्रदेश में अभी व्यापम घोटाले की जांच खत्म भी नहीं हुई कि प्रदेश के एक और बड़े सरकारी अस्पताल में फर्जीवाड़े का मामला सामने आ गया। बात की जा रही है ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जीआरएमसी में पैरा मेडिकल स्टाफ के नर्सिंग भर्तियों की। जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर समीर गुप्ता पर इस फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने स्टाफ नर्सिंग और साइंटिस्ट की भर्तियां निकाली गई थी, जिसके बाद उन भर्तियों में करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार देखने को मिला। कॉलेज में आरक्षण के नाम पर धांधलियों की बात कही जा रही है। अनूपपुर मुक्तिधाम पर नगरपालिका और सफाई कर्मचारियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अज्ञात शव का पूरे हिंदी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया है। जीआरपी थाने के रेलवे कोतमा स्टेशन मास्टर को 21 दिसंबर की शाम सूचना मिली थी कि कोतमा रेलवे यार्ड के पास एक करीब 42 साल का अज्ञात शव पड़ा है। ट्रेन से गर्दन कटकर युवक की मौत होना बताया गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव का देर रात पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया। व्यक्ति की पहचान के लिए जानकारी इकट्ठा की गई, लेकिन पहचान नहीं हो सकी, जिसके बाद कार्यकर्ताओं द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला इकाई अनूपपुर द्वारा पटवारियों की समस्याओं के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जियो टैगिंग, गिरदावरी को समाप्त किए जाने और अन्य बिंदुओं को शामिल किया गया। कलेक्टर ने राजस्व शुद्धिकरण पखवाड़ा में पटवारियों के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। साथ ही ये कहा कि पटवारियों की मेहनत के कारण ही राजस्व शुद्धिकरण पखवाड़े में जिला अनूपपुर को पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान मिला है। सौदेबाजी की सरकार में केवल मौका परस्तों को ही सत्ता, सुख और लाभ के पद मिलते हैं। पहले आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थकों को जगह दे दी गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता तरसते रह गए। अब जब निगम मंडलों की बारी है तो वही सिंधिया समर्थक जिन्हें विधानसभा उपचुनाव में टिकट भी दिया गया, उपचुनाव में जनता ने नकार दिया, उन्हीं लोगों को निगम मंडलों में अध्यक्ष बनाया जा रहा है। कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव का। सौदेबाजी की सरकार में केवल मौका परस्तों को ही सत्ता, सुख और लाभ के पद मिलते हैं। पहले आधे से ज़्यादा मंत्रिमंडल पे सिंधिया समर्थकों को जगह दे दी गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता तरसते रह गए। अब जब निगम मंडलों की बारी आ रही है तो वही सिंधिया समर्थक जिन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया गया, उपचुनाव में जनता ने जिन्हें नकार दिया, उन्हीं लोगों को निगम मंडलों में अध्यक्ष बनाया जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है और भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता केवल टाट पट्टियां बिछा रहे हैं, झंडे लेकर घूम रहे हैं। सत्ता की मलाई पूरी की पूरी केवल गद्दारों को और मौका परस्तों को दी जा रही है। यही बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है। प्रदेश की जनता देख रही है, इन सौदेबाजों को जल्द ही जनता बाहर करेगी। धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों के लिए हाल ही में लोक शिक्षा आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत हड़ताल करने वाले शिक्षकों की वीडियोग्राफी कर उन्हें पहचानने की बात कही गई। साथ ही उन शिक्षकों पर कार्रवाई करने को भी कहा गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर से शिक्षक धरना प्रदर्शन करने वाले थे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल पहुंचने की खबर है। जानकारी के अनुसार भोपाल पहुंचने के बाद वे उस रात्रि विश्राम भोपाल में ही करेंगे। खबर है कि 26 को वे ग्वालियर रवाना हो सकते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकासखंड स्तर सिरोंज, गंजबासौदा और विदिशा में शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बहुत सी कमियां नजर आई। जैसे सिरोंज में प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षक को पता ही नहीं था कि जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र एक शासकीय संस्था है जो कि जिले में 2006 से दिव्यांगों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत है। तो वहीं एक्ट 2016 के अनुसार 21 दिव्यांग दाताओं के प्रकार ही नहीं पता थे। प्रश्न पत्र में भी काफी गलतियां नजर आईं। आरटी के तहत हम किसी भी बच्चे को शाला में प्रवेश लेने से रोक नहीं सकते हैं। हम सभी बच्चों को प्रवेश देंगे, लेकिन जो जैसे सीवियर बच्चे हैं, बहुत प्रोफाउंड लेवल के बच्चे हैं, वो शाला स्तर तक नहीं आ पाते हैं, तो उसको हमारे एमआरसी गृह आधारित शिक्षा देते हैं घर पर जा कर के। मैम, तो कौन कौन सी कैटेगरी होती है दिव्यांगता में? दिव्यांगता में तो अभी 21 प्रकार की डिसेबिलिटी को दिव्यांगता में शामिल किया है। जी जी जी। पहले कितनी कैटेगरी थी? पहले 7 प्रकार की थी। और जो अपनी ये आपने बोला कि सीवियर होते हैं, तो इसमें सीवियर में और कौन कौन से अपन कैसे फाइंड करेंगे कि इनको लेना है, इनको नहीं लेना है? सभी प्रकार के दिव्यांग को तो मैंने जैसा अभी बताया है कि सभी प्रकार की दिव्यांगता को हम प्रवेश ले सकते हैं। उनके जरूर शिक्षा में मतलब दिक्कत आती है, तो जैसे अब डेली स्कूल बच्चा नहीं आ सकता है वहाँ तक, तो फिर वो हमारे एमआरसी वहाँ पर जाकर के उनको घर पर जाकर के माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड 4 तरह के चार यही मैं आपसे पूछना चाहूँ। जी, आज ये प्रशिक्षण था, किस संबंध में था? ये आज का एक दिवसीय प्रशिक्षण था दिव्यांग बालक बालिकाओं को समावेश शिक्षा के अंदर जोड़ने के लिए। समावेश शिक्षा के अंतर्गत जोड़ने के लिए। इसमें ये किस योजना के अंतर्गत है ये प्रशिक्षण? यह प्रशिक्षण जो दिव्यांग बालक बालिकाएं हैं उनके लिए कैसे हम प्रशिक्षित करके मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। मेरा कहना का मतलब ये है कि जो योजना है उसका क्या नाम है, जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किसी योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है या ऐसा चलता रहता है, कभी भी हो जाता है? राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। राज्य के द्वारा ये योजना है? जी, ये राज्य के द्वारा है, केंद्र के द्वारा है? राज्य शिक्षा केंद्र है हमारा, राज्य के द्वारा ही है। ये जो वर्तमान जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसी के द्वारा। तो ये मतलब प्रशिक्षण जो है वो राज्य की योजना है, केंद्र के द्वारा नहीं है, राज्य के द्वारा है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर एसिड से हमला किया गया हो और एसिड हमले के बाद से उनका चेहरा या कि हाथ पाँव काम करना बंद कर दे, विकृत हो जाए, तो उसको भी अब डिसेबिलिटी में रख दिया गया है। तो सर, उनका भी पेंशन मिलती है सरकार की तरफ से? इनको पेंशन मिलती है? इनको डिसेबिलिटी के हिसाब से पेंशन मिल रही है और दूसरा उनके परसेंटेज बेस के हिसाब से। जैसे अस्थि विकलांग बच्चा है वो 40% से 100% का भी होगा तो उसे 600 रुपये। बिल्कुल। जैसे एमआर बच्चा है, एमआर से संबंध मतलब मानसिक दिव्यांग बच्चा या कि बहुविकलांग बच्चा है और वो 40% से ऊपर है, 40 या 40 से ऊपर 100 तक, तो उसे 1200 रुपये पेंशन मिल रही है। सर, जैसे अगर कोई बहुविकलांग नहीं है लेकिन अगर सिर्फ एमआर है तो उसको भी 1200 रुपये मिलेगी। चलिए जी। लेकिन वो अगर अस्थि विकलांग है सिर्फ, तो उसको सिर्फ 600 रुपये मिलेगी।
जशपुर जिले के पत्थल गांव में विश्व कल्याण महायज्ञ में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण के मामले पर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बीते दिनों में बगीचा के बसिया गांव में भोले भाले आदिवासियों को इलाज का प्रलोभन देकर धर्मांतरण किए जाने का जिक्र कर सरकार पर हमला बोला। नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा की हार पर साय ने ये बात कही कि सरकार लोगों को धमकाकर प्रलोभन देकर चुनाव जीती है। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, करीब 3 साल हो गया है और इन 3 वर्षों में पूरे प्रदेश में धर्मांतरण जोरों पर चल रहा है और विपक्ष के नाते हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की तो उनका कहना था कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन सैकड़ों शिकायतें पूरे प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज हैं और इससे बड़ा प्रमाण उनको क्या चाहिए कि उनका एसपी, सुकमा का एसपी पिछले दिनों में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को पत्र लिख के उस क्षेत्र में हो रहे धर्मांतरण पर चिंता जाहिर करते हैं। उसके कुछ महीनों पश्चात बस्तर के कमिश्नर अपने कलेक्टरों को पत्र लिखते हैं और बस्तर क्षेत्र में हो रहे धर्मांतरण पर चिंता जाहिर करते हैं। जैसे ही चुनाव की आचार संहिता का आगाज हुआ, वैसे ही पुराने निर्माण कार्यों में तेजी सी दिखने को मिलने लगी। मामला पन्ना जनपद की ग्राम पंचायत पहाड़ी खेरा, अहिरगवा, रहुनिया, इटवा खास और खजरी कुराड़ का है, जहां खुलेआम डस्ट का उपयोग किया जा रहा है। सीसी रोड, नाली निर्माण, प्रधानमंत्री आवास, मेड़ बंधान, शौचालय जैसे नरेगा के कार्यों में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। लाखों रुपए की राशि का बंदरबाट करने में लगे हैं सचिव, सहायक सचिव और इंजीनियर। प्रशासनिक सिस्टम की बेखौफ होकर पोल खोलते नजर आए जनप्रतिनिधि सरपंच। पंद्रह सौ मीटर आपकी वजह को कितने की लागत से बताया है? 12 लाख। अभी जब स्पॉट पे देखा गया तो लगातार डस्ट से मिला के काम चल रहा है, क्या मानते हैं गुणवत्ता है रहेगी नाली में? डस्ट और बालू मिलाई जाती, दोनों देखो सामने तुम्हारे रखा हुआ है। ठीक है, पंचायत में भी रखी है डस्ट? पंचायत में भी रखी है। ठीक है, वो अपन ढलाई करके बनाते हैं, लेबर और मिस्त्री। अधिकारियों को 15% कमीशन जाता है, सबको देना पड़ता है, इंजीनियर को देना पड़ता है, सीओ साहब को देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है। इंजीनियर कौन है आपके यहाँ का? इंजीनियर हमारे यहाँ जैन है, नाम तो जब अधिकारी है हमको कमीशन में दे रहा है 200। कमजोर नहीं है उसमें नाली में तो यही चलाते हैं। अच्छा, घर में काम कर रहे हो तो इससे अच्छी लगती? हाँ, घर वाले में तो अच्छी लगाते ही। सर, ये सरकारी काम है? नहीं, सरकारी से मतलब नहीं है सर, जैसे जैसे आता है उस हिसाब से। अब हमारे घर से तो लगाएंगे नहीं सर। अच्छा, कौन लिए हैं ठेका? हाँ, देवी सिंह लिए। आपने जिन पंचायतों में भ्रमण किया है और उसमें गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कराए गए हैं तो उनको एक टेक्निकल टीम गठित करके उनकी जांच कराई जाएगी और हम अपने जो बात संज्ञान में जिन ग्राम पंचायतों के जिन कार्यों को संज्ञान में लाया है उन सबकी टेक्निकल टीम द्वारा जांच कराएंगी। यदि किसी ने गड़बड़ किया होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर, भी कौन सी ग्राम पंचायतें हैं, थोड़ा सा आप बता देंगे? हाँ, आपने जो ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया था, एक पहाड़ी खेरा, रहोनिया पंचायत का गुढ़ा, इटवा का खेरवा, अहिरवा, खजरी कुड़ार और अजयगढ़ जनपद में भसूड़ा, इन ग्राम पंचायतों में जो काम हुए हैं और यदि उन्होंने गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई प्रस्तावित करें। बुधनी विधानसभा में चल रही किसानों से धान तुलाई विवादों में घिरती जा रही है। गड़बड़ी का मामला रहटी तहसील के बोरी स्थित वेयर हाउस का भी सामने आया। यहां पर किसान एसएमएस मिलने के बाद जब अपनी उपज लेकर पहुंचे तो उनकी धान नहीं ली गई।
किसानों से कहा गया कि वे बाद में आए। इससे किसान नाराज हो गए। किसानों ने खरीदी केंद्र पर जिम्मेदारों से बात भी की, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना गया। इससे नाराज होकर किसान सड़क पर आ गए और चक्काजाम कर दिया। लंबित मांगों को लेकर अधिकारियों से हुई 1.5 घंटे बैठक के बाद आखिरकार सफाई कर्मचारी नेताओं ने हड़ताल खत्म कर दी। बता दें कि अपनी लंबित मांगों को लेकर नगर निगम परिसर में प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे। निगम सफाई कर्मचारियों को मिले आश्वासन के बाद सफाई कर्मचारी वापस काम पर लौट आए हैं। मैंने अपनी बात शुरू रखने के पहले आपने शायद चर्चा की थी, पर कार्रवाई नहीं हुई। अब उसके बाद जब हमारे पास आखिरी रास्ता ये था, सक्रिय तो हम सालों से थे, लेकिन जो विभागीय सहयोग था, आज के आने के बाद अगर सहयोग आया है तो उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन हमारा मैनेजमेंट मुखिया वो है, और मैंने अपनी बात शुरू रखने के पहले आपने शायद चर्चा की थी, पर कार्रवाई नहीं हुई। अब उसके बाद जब हमारे पास आखिरी रास्ता ये था, सक्रिय तो हम सालों से थे, लेकिन जो विभागीय सहयोग था, आज के आने के बाद अगर सहयोग आया है तो उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन हमारा मैनेजमेंट मुखिया वो है, और मैंने अपनी बात शुरू रखने के पहले आपने शायद चर्चा की थी, पर कार्रवाई नहीं हुई। अब उसके बाद जब हमारे पास आखिरी रास्ता ये था, सक्रिय तो हम सालों से थे, लेकिन जो विभागीय सहयोग था, आज के आने के बाद अगर सहयोग आया है तो उसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन हमारा मैनेजमेंट श्योपुर जिले में अटल एक्सप्रेसवे आ रही जमीन को लेकर बैठक हुई, जिसमें किसानों ने बताया कि अटल एक्सप्रेसवे जो श्योपुर तहसील के गांव से होकर गुजर रहा है, उसके बदले में सरकार से मुआवजा चाहिए। किसान का परिवार उसी जमीन से चल रहा है। किसानों ने यह भी कहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वे लंबी लड़ाई लड़ेंगे। अंबानी अडानी की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। अंबानी अडानी की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। कॉर्पोरेट सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कॉर्पोरेट सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान जमीन जो है कहीं भी जो है खाली नहीं है। सब किसानों ने बेड़ को भी प्लान बना के और उसमें खेती कर रहे हैं, और कई जो है नंबर कई गांव में बंदोबस्त हुआ है, तो पैमाइश होकर बंदोबस्त नहीं हुआ। उसके खाते की जमीन में सर्विस सरकारी निकाल दी और सरकारी जमीन में खाते की कर दी। ऐसा उल्टा बंदोबस्त हुआ, इसलिए कई किसान जो है केवल प्रशासनिक राजस्व विभाग की कमी के कारण जो है इसमें जो है परेशान है, और उनको वैसे ही नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि उनका खाता भी है, पट्टा भी है, और उसको सरकारी बना के नोटिस दे रहे हैं और जुर्माना कर रहे हैं, सिविल जेल की कार्रवाई करने की उनको धमकी दी जा रही है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं क्रांति प्रिया आप सभी से अनुरोध करती हूं कि संक्रमण के ज्यादा बढ़ने से पहले सतर्क हो जाइए। सरकार के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन कीजिए, घर पर रहिए, जरूरत होने पर ही निकलिए, मास्क लगाकर रखिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।